Hello students, welcome back to the 7th session on pair of linear equations in two variables. In this video, we'll be doing question number 2 of exercise 3.4 which has some word problems and we'll be solving them by elimination method. So first part is, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. अगर हम किसी एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो फ्रैक्शन है वो 1 बन जाता है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हो रही है, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं लेट न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने x और y एज्यूम कर लिया। सो अगर न्यूमरेटर x है डिनोमिनेटर y है तो फ्रैक्शन कितना होगा? तो फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y। तो फ्रैक्शन x अपॉन y रहेगा। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन में गिवन है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें मतलब x की जगह हो जाए x प्लस 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होता है, ये फ्रैक्शन जो है वो 1 बन जाता है, इट रिड्यूसेस टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। सो अब x माइनस y को लेफ्ट साइड पे लेके आ गए और माइनस 1 को भी लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, तो माइनस 1 लेफ्ट साइड पे आके प्लस 1 हो जाएगा, 1 एंड 1 विल बिकम प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator। सो अगर हमने न्यूमरेटर को सेम रखा एंड डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन जो है वो 1/2 बन जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। सबको लेफ्ट साइड पे लेके आ जाते हैं, सो यू विल गेट 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी दी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें सॉल्व कैसे करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है बाय एलिमिनेशन मेथड। सो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हमें इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है डिपेंडिंग ऑन दी कोफिशिएंट। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम इक्वेशन 1 में से डायरेक्टली हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐसा हम इसलिए करें क्योंकि यहाँ पे माइनस वाई है और इधर भी माइनस वाई है जो कि सब्ट्रैक्ट होने से कैंसिल होगा। सो इक्वेशन 1 को लिखा x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस और ये प्लस, साइन चेंज हो जाएंगे, तो इट विल बिकम x माइनस 2x विच इज माइनस x, 2 प्लस 1 दिस विल बी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो अगर माइनस x प्लस 3 0 आ रहा है दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू 3। सो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू 3 लगाई हमने, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो y विल बी इक्वल टू 6 माइनस 1 विच इज 5। सो y की वैल्यू आ गई 5। तो x 3 आ गया, y 5 आ गया। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। देयरफॉर फ्रैक्शन विल बी 3 अपॉन 5। x अपॉन y जो फ्रैक्शन था, तो फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है तो x और y निकाल के छोड़ना नहीं है, तो फ्रैक्शन विल बी 3 अपॉन 5। सेकेंड पार्ट, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu and 10 years later Noori will be twice as old as Sonu। How old are Noori and Sonu? तो यहाँ पे दो लोग हैं, तो लेट नूरी की जो प्रेजेंट एज है, नूरीज प्रेजेंट एज इज x years and Sonu's प्रेजेंट एज इज y years। नूरी और सोनू के अपने प्रेजेंट एज को x और y एज्यूम कर लिया। पहली कंडीशन जो है वो 5 years अगो वाली है, तो 5 years अगो, 5 साल पहले। 5 साल पहले क्या होगा,
नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो पहले इनकी एज से लिख लेते हैं. नूरीज एज, 5 साल पहले नूरीज एज कितनी विल बी x माइनस 5 ईयर्स. और दूसरा कौन है, सोनू. तो सोनूज एज विल बी y माइनस 5 ईयर्स. कंडीशन क्या करके 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी वॉज थ्राइस as old as Sonu, 3 times y minus 5. So x minus 5 is equal to 3y minus 3 5s are 15. So x minus 3y, 3y लेफ्ट साइड पे गया तो माइनस 3y, और माइनस 15 जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो वो जाएगा प्लस 15, एंड 15 माइनस 5 विल बी 10 इज इक्वल टू 0. दिस विल बी दी फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं. सेकेंड इक्वेशन जो है वो है 10 years लेटर के अकॉर्डिंग. सो 10 years लेटर, 10 साल के बाद. 10 साल बाद क्या होगा, नूरीज एज विल बी x प्लस 10 years एंड सोनूज एज विल बी y प्लस 10 years. 10 साल बाद जो होगा नूरी की एज विल बी x प्लस 10 एंड सोनू विल बी y प्लस 10. सो यहां लिखा है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. सो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. ये सेकेंड इक्वेशन है. सो x प्लस 10 इज 2y प्लस 20. सो x माइनस 2y और 20 इधर आके माइनस 20. सो 10 माइनस 20 विल बी माइनस 10 इज इक्वल टू 0. दिस विल बी दी सेकेंड इक्वेशन. अब यहाँ पे देखेंगे तो दोनों जगह पे x का कोफिशिएंट सेम है. यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सो विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2. व्हाट यू विल गेट इज x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0. इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यू विल चेंज दी साइन. माइनस प्लस प्लस x और माइनस x, ये तो कैंसिल हो गया. सो माइनस 3y प्लस 2y, दिस विल बिकम माइनस y प्लस 20 इज 0. और अगर माइनस y प्लस 20 0 है, सो दैट मीन्स y विल बी इक्वल टू 20. सो y 20 आ गया, हमें तो x भी निकालना है. सो पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1. फर्स्ट इक्वेशन में लगा देंगे. सो x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0. सो x माइनस ये 60 हो गया, माइनस 60 प्लस 10, दिस विल बी माइनस 50 इज इक्वल टू 0. सो यू विल गेट x इज इक्वल टू 50. सो x क्या माना था हमने, नूरीज प्रेजेंट एज. देयरफॉर नूरीज प्रेजेंट एज is equal to 50 years and Sonu's present age is equal to 20 years. ये नूरी और सोनू की एज हमने फाइंड कर ली. Coming to the third part, the sum of the digits of a 2-digit number is 9. एक 2-digit number है और 2-digit number में बेसिकली जो digits को हम डिफाइन करते हैं वो हम डिफाइन करते हैं उनकी पोजीशन के हिसाब से. So let digit at tens place, tens place के digit को हमने x assume कर लिया, and the digit at units place is equal to y. So छोटी क्लासेस में हमने किया हुआ है कि अगर टेंस प्लेस के डिजिट x है, यूनिट प्लेस के डिजिट y है, तो हम नंबर कैसे फाइंड करते हैं. देयरफॉर नंबर विल बी, जो भी टेंस प्लेस के डिजिट होगी उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट प्लेस के डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे. सो मल्टीप्लाई द टेंस प्लेस डिजिट बाय 10 एंड यूनिट प्लेस डिजिट बाय 1, तो यू विल गेट 10x प्लस y. दिस विल बी दी नंबर. एंड आगे रिवर्स नंबर के बारे में बात हो रही है, रिवर्सिंग द डिजिट्स.
सो रिवर्स नंबर भी लिख लेते हैं। रिवर्स नंबर का मतलब है कि जो अभी टेंथ प्लेस की डिजिट x है वो बाद में यूनिट प्लेस की डिजिट बन जाएगी और ये टेंथ प्लेस की बन जाएगी। तो अगर ये टेंथ प्लेस की बन जाएगी तो अब रिवर्स नंबर निकालने के लिए इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो रिवर्स नंबर विल बी 10y प्लस, और यूनिट प्लेस की डिजिट जो कि x है इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 10y प्लस x। सो कंडीशन क्या दे रखी है हमें यहाँ पे? फर्स्ट कंडीशन इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो जो डिजिट्स हैं जो कि हमने यहाँ पे x और y मानी है तो उनका सम जो है दैट इज इक्वल टू 9। सो फर्स्ट इक्वेशन विल बी x प्लस वाई इक्वल टू 9। सेकेंड कंडीशन क्या है? ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर का 9 टाइम्स, 9 टाइम्स दी नंबर is equal to twice the number obtained by reversing the digits, मतलब twice of reverse number. So 9 times the number, 9 times number क्या है? Number is 10x plus y is equal to twice of reverse number, मतलब this will be 10y plus x. So multiply करते हैं इसको, 90x plus 9y is equal to 20y plus 2x। सबको लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं तो 90x और ये 2x लेफ्ट साइड पे जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो इट विल बिकम 88x, और 9y माइनस 20y जब लेफ्ट पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, सो इट विल बिकम माइनस का 11y इज इक्वल टू 0। यहाँ से 11 कॉमन आ रहा है तो इट विल बिकम 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। सो यू विल गेट 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में प्लस वाई है, सेकेंड इक्वेशन में माइनस वाई है, तो विल ऐड बोथ द इक्वेशन। सो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? x और 8x ये बन गया 9x, y एंड माइनस वाई ये तो कैंसिल हो जाएगा, एंड 9 प्लस 0 विल बी 9। ऐड हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट साइन थे और y ऐड करने से ही कैंसिल होता। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो यहाँ पे 2y बन जाता। तो हमें कोफिशिएंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑपोजिट साइन थे तो इसलिए हमने इनको ऐड किया था। सो यू विल गेट x इज इक्वल टू 1। जब x की वैल्यू 1 आ गई तो y निकालना है, तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x की वैल्यू 1 प्लस y इज इक्वल टू 9, सो y विल बी इक्वल टू 8। सो दी नंबर, हमें तो नंबर फाइंड करना है, डिजिट थोड़ी करनी है। सो दी नंबर हमें फाइंड करना है, तो नंबर वाज 10x प्लस y। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करेंगे, तो x इज 1 एंड y इज 8। सो दी नंबर विल बी 10 प्लस 8 विच इज 18। So our answer will be 18 is the required number. Coming to the fourth part. Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. How many notes of rupees 50 and rupees 100 she received? तो बैंक कैशियर के पास गई, उसने बोला कि उसको 50 और 100 रुपीज़ के ही नोट्स चाहिए और उसको 2000 रुपीज़ टोटल उसने डिमांड किए। और हमें बताना है कि अगर उसको टोटल 25 नोट्स मिले तो 50 रुपीज़ के कितने होंगे उसके अंदर और 100 रुपीज़ के कितने होंगे। सो लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, जो 50 रुपए के नोट्स है वो हमने एज्यूम कर लिया, दैट इज इक्वल टू x। सो नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स इज x एंड नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स, जो 100 रुपए के नोट्स हैं उसको हमने y मान लिया। अब दो कंडीशन है यहाँ पे, एक तो ये है कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, इसका मतलब जो 50 रुपीज़ के नोट्स है और 100 रुपीज़ के नोट्स है उनको मिला के टोटल शी गॉट 25 नोट्स। सो दैट मीन्स x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 25। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या है? शी विड्रॉ रुपीज 2000, उसने जो विड्रॉ किए वो 2000 रुपीज विड्रॉ किए। इसका मतलब जो अमाउंट है उनका नोट्स का दैट वाज 2000 रुपीज। सो अगर 50 रुपीज के x नोट्स मिले उसको कैशियर से तो इन टोटल शी गॉट
50x रुपीज। अगर 50 रुपए के 3 नोट्स मिले होते दैट मीन्स 50 इंटू 3 150 रुपीज मिलते। अगर 50 रुपीज के 4 नोट्स मिलते हैं मतलब 50 इंटू 4 200 रुपीज मिलते। सो अगर यहाँ पे 50 रुपीज के x नोट्स मिले हैं तो टोटल वैल्यू ऑफ दोज नोट्स विल बी 50x एंड दैट ऑफ 100 नोट्स, जो 100 रुपी वाले y नोट्स है उनकी वैल्यू हो जाएगी 100y which is equal to 2000. दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अच्छा वैसे सेकंड इक्वेशन से हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। यहाँ से 50 कॉमन आ रहा है, 50 कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। सो यू विल गेट x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 अपॉन 50। ये कैंसिल हो गया, 5 और 200 ये कैंसिल होकर आएगा 40। सपोज इसको थर्ड इक्वेशन मान लिया। फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस वाई 25 है एंड थर्ड इक्वेशन में x प्लस 2y 40 है। अब अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस का x है यहाँ पर भी प्लस का x है, ये सब्ट्रैक्ट होने से कैंसिल होंगे। सो व्हाट विल डू इज इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। अगर कोफिशिएंट्स डिफरेंट होते हैं तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है x प्लस वाई इज 25 एंड सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो अगर हमने डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने का पर्पस यही था कि एक वेरिएबल कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे x और x कैंसिल हो रहे हैं। सो y माइनस 25 टू y माइनस 2y, सो दिस विल बी माइनस y इज इक्वल टू 25 माइनस 40 विच इज माइनस 15। सो y इज इक्वल टू 15। y 15 आ गया, अब x निकालना है तो x प्लस 15 is 25। ये फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू लगाइए, लिख दो पुट y is equal to 15 in equation number 1। so x will be equal to 10। x और y निकाल लिया, हमें यही फाइंड करना था। therefore number of 50 rupee notes is 10 and number of 100 rupee notes is 50। आप चाहो तो इनको चेक भी कर सकते हो कि आंसर हमारा सही आया कि नहीं आया। तो अगर 50 रुपीज के 10 नोट्स हैं, इसका मतलब उनकी वैल्यू कितनी होगी 50 इंटू 10 500 रुपीज। एंड अगर 100 रुपीज के 15 नोट्स हैं तो 100 इंटू 15 टोटल इसकी वैल्यू होगी 1500 रुपीज एंड टोटल शी गॉट 2000 रुपीज। ऐसे हम चेक भी कर सकते हैं। ये अपने लिए चेक करना है, इसे क्वेश्चन में करने की नीड नहीं है, बट अपने लिए हम चेक कर सकते हैं। Coming to the fifth part, a lending library has fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। तो लाइब्रेरी के जो चार्जेस हैं वो इस तरीके से हैं कि पहले 3 दिन के चार्जेस फिक्स्ड हैं। सो लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन के जो फिक्स चार्ज हैं दैट इज ₹x, ये हमने एज्यूम कर लिया। और उसके बाद जितने भी दिन एक्स्ट्रा वो बच्चा बुक रखता है उसके लिए उसको एडिशनल चार्ज फॉर एवरी डे देना पड़ता है। सो लेट अस एज्यूम एडिशनल चार्ज पर डे देयर आफ्टर 3 डेज जो ये चार्जेस लगेंगे उसको हमने मान लिया दैट इज ₹y। तो पहले 3 दिन के तो x रुपीज है, उसके बाद पर डे के हिसाब से y रुपीज चार्ज होंगे। सो फर्स्ट कंडीशन इज सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक शी केप्ट फॉर 7 डेज। उसने बुक इशू करवाई है लाइब्रेरी से 7 डेज के लिए, बट लाइब्रेरी 7 डेज के चार्ज नहीं करेगी। लाइब्रेरी के जो चार्जेस हैं वो हैं फिक्स्ड। फॉर 3 डेज इट इज फिक्स्ड, x रुपीज तो पे करनी ही है। उसके बाद जो एडिशनल चार्ज होगा वो पर डे के हिसाब से लगेगा। सो जो 7 डेज है वो डायरेक्टली 7 डेज के हिसाब से नहीं लगेगा। 7 डेज को ब्रेक करेंगे 3 डेज जो कि फिक्स्ड हो जाएगा और बाकी बचा 4 डेज, ये पर डे के हिसाब से चार्ज होगा। तो 7 डेज इस तरीके से कैलकुलेट होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब पहले 3 दिन के चार्जेस तो फिक्स हो जाएंगे, पहले 3 दिन के चार्जेस विल बी x रुपीज एंड फॉर एडिशनल 4 डेज, अब क्योंकि पर डे के चार्जेस 3 दिन के बाद y रुपीज है तो फॉर 4 डेज इट विल बी 4y। So x plus 4y will be equal to 27। This is the first equation, क्योंकि 7 days के लिए हमने निकाला था। So for 7 days
क्योंकि 3 दिन के चार्जेस फिक्स्ड हो गए और 4 दिन के चार्जेस लगेंगे जो पर डे के हिसाब से कैलकुलेट होगा। और सेकंड क्या लिखा है, सूजी पेड ₹21 फॉर दी बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। अब ये 5 डेज के चार्जेस होंगे, वो 3 दिन तो फिक्स्ड है, बाकी बचे प्लस 2 दिन। 3 दिन के चार्जेस विल बी एक्स रुपीज एंड जो एडिशनल 2 दिन है इसके चार्जेस हो जाएंगे 2y विच विल बी 21। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, दिस वाज कैलकुलेटेड फॉर 5 डेज। ये दो कंडीशन होंगी। अब यहाँ पे भी दिख रहा है कि कोफिशिएंट सेम है x के, दोनों जगह 1 1 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। सो व्हाट यू विल गेट इज x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, माइनस माइनस माइनस, सो x x कैंसिल हो गया, तो यू विल गेट 2y इज इक्वल टू 6। और अगर 2y की वैल्यू 6 है, दैट मीन्स y विल बी इक्वल टू 3। सो y3 आ गया। x निकालने के लिए पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। सो व्हाट यू विल गेट इज x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, सो x विल बी इक्वल टू 15। x आ जाएगा, ये 12 हो गया, उधर जाके -12, तो 27 माइनस 12 विल बी 15। देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज for first 3 days is equal to ₹15 and additional charge is equal to ₹y, और y कितना है 3। so this is the answer। तो फिक्स चार्जेस यहाँ पे हो जाएंगे ₹15 and additional charges will be ₹3। So with this we have completed exercise 3.4। Thank you so much।